Hello girls, class 8. So we have studied till exercise 6.2 and now I'm going to start with the next topic, that is square root. स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड्स हैं. पहले हम एक सीखेंगे फिर हम दूसरा करेंगे. तो पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम एलसीएम मेथड भी बोलते हैं. वी कॉल इट एज एलसीएम मेथड ऑल्सो. इसका क्या करना होता है, जैसे आपको कोई नंबर दिया है 324, आप पहले उसका एलसीएम निकालोगे. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4. फिर से ये 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2. अब ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 27. फिर से ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27. Again it will go with 3, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3. जिन बच्चों को ओरली करने में दिक्कत होती है वो रफ कॉलम बना लें. रफ वर्क में 324 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो. 2 1 ज़ा 2, माइनस करा, 3 में से 2 गया 1, 2 कैरी ओवर करा, बन गया ये 12, 2 6 ज़ा 12. यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, कैरी ओवर करा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड लास्ट में योर रिमाइंडर इज 0. तो आप इस तरीके से भी स्टेप बाय स्टेप डिविजन्स कर सकते हो. और जिन बच्चों को ओरली करना आता है, जिनका डिविजन स्ट्रॉन्ग है, वो ओरली भी कर सकते हैं. ठीक है, अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में फैक्टर्स आए हैं, 324 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2 बार 2 आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 आया है, तो उसको आप लिख देंगे. उसके बाद हम इसके पेयर्स बनाएंगे. नाउ वी विल मेक पेयर. पेयर का मतलब होता है दो इकट्ठे. जैसे आप पेयर ऑफ शूज, 2 शूज होते हैं आपके, लेफ्ट फुट का और राइट फुट का. पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है. ऐसे ही पेयर ऑफ सिजर्स. तो ऐसे ही हम इसके पेयर्स बनाएंगे. तो यहाँ पे एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 3 का और एक और पेयर बन गया 3 का. ये होता है अंडर रूट का साइन. स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट भी बोलते हैं. दिस इज नोन एज अंडर रूट ऑल्सो. तो क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ जाए, अंडर रूट आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज होती है. अंडर रूट ही स्क्वायर रूट होता है और साइन होता है ये वाला ऐसे. दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट. मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ. अंडर रूट का ये आपका साइन होता है. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो आप. 324 का अंडर रूट निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले एलसीएम किया. एलसीएम के बाद पेयर बनाए. पेयर के बाद जो नंबर आए अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. तो यानी 324 का अंडर रूट 18 आ गया, या 324 का स्क्वायर रूट 18 आ गया. अब ये मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर एलसीएम मेथड. एक और नंबर लेते हैं 256. तो 256 का हम पहले एलसीएम निकालते हैं. 2 से जा रहा है ये, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों का डिवीजन स्ट्रॉन्ग है वो ओरली करेंगे. अदरवाइज आप एक रफ वर्क का कॉलम बनाएंगे और उसमें डिवाइड करके देख सकते हो. 2 1 ज़ा 2 गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे. 5 आपने कैरी ओवर किया, 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस करते हैं. 5 में से 4 गया, 1 बचा. फिर आपने 6 कैरी ओवर किया, तो 2 8 ज़ा 16 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0. 1 2 8. ठीक है, 1 2 8 आपके पास आएगा. अब 1 2 8 को फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 2 से डिवाइड कर सकते हो रफ वर्क में. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एलसीएम. अब उसके बाद हम 256 इज इक्वल्स टू, कितनी बार 2 आए काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 टाइम्स लिख देंगे. 1 2 3 4 5
6 7 8। अब हमने इसको लिख दिया। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है पेयर बनाना। ठीक है, तो पेयर बनाया हमने, सारे ही पेयर 2 2 के बनेंगे क्योंकि सारे ही 2 2 नंबर थे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा 256 में अंडर रूट का साइन लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया 256 के ऊपर। पेयर बनने के बाद आप उस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दोगे और इन पेयर्स में से एक एक नंबर ले लोगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट का साइन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो आपके पेयर्स थे, पेयर्स में से आप एक एक नंबर नीचे ले लोगे मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यानी कि हमारा 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं सारे नंबर्स का यूजिंग अवर एलसीएम मेथड। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं आपके बुक के। लेट्स डिस्कस दोज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6400 हमने लिख दिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 zeros। फिर से 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 and 2 zeros। Again it will go by 2, 2 8 ज़ा 16 and 2 zeros। फिर से 2 से जाएगा 2 4 ज़ा 8 and 2 zeros, 2 2 ज़ा 4, 100, 50, 25। Now it will go by 5, 5 5 ज़ा 25। इतने सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, और किसके इक्वल लिखेंगे हम 6400 के इक्वल। 2 देख लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स 2 लिखेंगे, 5 6 7 और 8, और 2 टाइम्स है 5। 5 कितनी बार है, 2 बारी। तो 5 को हम 2 बारी लिखेंगे। अब अगले स्टेप में 64 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट का साइन, और इधर बन जाएंगे पेयर्स। इधर पेयर्स बन जाएंगे, और पेयर्स में से एक एक नंबर कॉपी हो जाएगा। यहाँ से एक 2, यहाँ से एक और 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक और 2, और यहाँ से 5। एक एक नंबर कॉपी हो जाएगा। दिस इज 5। तो अब हमारा फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओरली करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डोंट टेक रिस्क। कैलकुलेशंस की वजह से आंसर्स गलत निकले और आपको मार्क्स कट जाए तो बहुत दुख होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन सिंपल होती हैं, इजी होती हैं, आपको आती हैं, बट ओरली करने में कई बार जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप बेटर है अगर ओरली आपका अच्छे से कमांड है, प्रैक्टिस है इतनी कि आप ओरली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रफ वर्क में करके देखो। तो 6 5 ज़ा 33 एंड 3 इसमें हो जाएगा। So this will be your 80। तो 80 आ गया आपका आंसर। 6400 का अंडर रूट या फिर 6400 का स्क्वायर रूट होता है 80। अगर आपको इसको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है तो आप क्या करो, आपको स्क्वायर निकालना तो आता है। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर निकाल के देख लो एक बार, यानी 80 × 80 करके देख लो। स्क्वायर निकालने का मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो अब देखो 8 8 ज़ा 64, और आ जाएंगे इसके पीछे 2 zeros। ठीक है, 2 zeros क्यों आएंगे, क्योंकि हमने 80 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। अगर हम 80 को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो 3 zeros आ जाते। ओके, सो 80 का स्क्वायर आपने निकाल के देखा तो वही आ रहा है जो आपका 6400 जो क्वेश्चन में नंबर था, तो वही सेम आपका क्वेश्चन में जो
नंबर आपको दिया हुआ था जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना था वही आ गया, तो इससे आपकी चेकिंग हो जाएगी कि आपने बिल्कुल सही किया है, ये आपका आंसर 80 बिल्कुल सही आया। ये एक चेक करने का मेथड होता है, आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 6 फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 में व्हाट ही इज आस्किंग कि पहले तो उसको ये बताओ कि 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं ये हमें स्क्वायर रूट निकालने के बाद ही पता चलता है। कैसे, हम मैं आपको इसी आंसर में समझाऊंगी कैसे। पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 2 8 16, ओके 2 8 से नहीं जाएगा, 2 7 14 एंड 2 6 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 8 16 एंड 2 8 16। फिर से 2 से जा रहा है, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8। अगेन इट्स गोइंग बाय 2, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 7 14, 2 7 14। अब ये 147 2 से नहीं जाता और 147 किसी और से जाता है, लेट्स चेक। 7 से जा रहा है, 7 2 14 एंड 7 1 7। 21 भी 7 की टेबल में आता है, 7 3 21 और 3 1 3। तो ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए, ये आपका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को हम क्या लिखते हैं, जो हमारा नंबर होता है उसके फैक्टर्स को हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी बार 2 आया था, 4 बार 2 आया था। कितनी बार 7 आया है, 2 टाइम्स 7 आया है और 1 टाइम 3 आया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं और यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स में से एक नंबर हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन क्या 3 का पेयर बना? नो। आप देख सकते हो वेरी क्लियरली कि 3 का तो पेयर ही नहीं बना, तो यहाँ पे हम अटक गए, यहाँ पे हमारा आगे आंसर नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पे एक अकेला 3 बच गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 3 इज नॉट इन पेयर, 3 का पेयर नहीं है। क्लियर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आंसर लिख रही हूँ। सिंस 3 इज नॉट इन पेयर, hence 2352 is not a perfect square। तो यहाँ पे आपकी परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। और वो डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी एक डिजिट या कोई भी एक नंबर आपका ऐसा आ जाता है जो पेयर में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंडर रूट, जिनके स्क्वायर रूट निकल जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले 6400 निकाला, 256 निकाला, 324 निकाला, वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी। वहां पे जितने भी फैक्टर्स आपके आ रहे थे सबके पेयर बन रहे थे, सभी पेयर्स में थे और आपका आंसर इजीली निकल रहा था। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल लेते हो। अब उसने आगे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सकता है। तो बहुत ही क्लियर है इसका आंसर कि एक 3 यहाँ पे मिसिंग है। अगर ये 3 भी पेयर में होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो हेंस 3 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, इफ 3 इज मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा नंबर था। हमारा नंबर क्या था, 2352।
तो if 3 is multiplied to 2 3 5 2, then it will become perfect square. अगर ये 3 मिसिंग ना होता या एक और 3 होता तो उसका पेयर बन जाता, ठीक है। और अगर वो पेयर बन जाता तो हमारे पास ये जो नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाता। यानी अब हमारे पास न्यू नंबर, हम अब न्यू नंबर निकालेंगे। न्यू नंबर निकालने के लिए क्या करना है, हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर हमारे पास था 2 3 5 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 ज़ा 6, 15 10 एंड 7 ओरली कैलकुलेशन करने में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप रफ वर्क में करके देख लेना, चेक कर लेना कि 7056 ही आएगा। अब उसने आपसे पूछा है कि ये जो न्यू नंबर है इसका अंडर रूट क्या होगा। देखो, इसका अंडर रूट निकालने के लिए आप दोबारा से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक 3 मिसिंग था, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया तो बाकी सारे नंबर हमारे पास थे, ठीक है। 2 पेयर में था, एक और पेयर था 2 का, 7 भी पेयर था, और अब हमने 3 का पेयर भी बना लिया, ठीक है। अब सारे नंबर्स पेयर में हो गए। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकती हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे एक एक नंबर चाहिए होता है। तो एक 2, एक और 2, एक 7 और एक 3। अब बस मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 एंड 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेट्स डू इट, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 3 8 ज़ा 24, 2 6 एंड 84। तो इसका आंसर मेरे पास 84 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। अगर आपको कुछ इस वीडियो में नहीं समझ आया है तो इसको पॉज करके दोबारा से देखो, बीच बीच में पॉज करो, समझो चीज़ों को, ठीक है। और फिर से इसको देखकर कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी सेम चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 7 में पहले उसने पूछा कि उसने एक हमें नंबर दे दिया 9408। पहले तो उसने हमसे पूछा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, चेक करके बताओ। अब चेक करने के लिए हमारे पास कोई मैजिक पेन तो है नहीं, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, यही मेथड हमें पता है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 0, 2 4 ज़ा 8। फिर से ये 2 से जा रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फिर से ये 2 से जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन इट्स गोइंग बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड फिर से 2 से जा रहा है। 2 4 ज़ा 8 एंड 7। फिर से ये 7 से जाएगा। ये मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये नंबर था हमारे पास, ठीक है। तो 7 21, 7 3 एंड 3 1। अब आप देखो ध्यान से, पहले तो इन सारे फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं, ठीक है। 9408 हमारा नंबर था। 2 कितनी बार आया है काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 बारी को 2 लिखते हैं। उसके बाद 7 आया हमारे पास 2 बारी, तो 2 टाइम्स 7, और एक अकेला है 3। यहीं से आपको पता चल जाएगा। अब आपको अगर समझ आ गया कंसेप्ट तो आपको पता चल जाएगा कि 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर? क्योंकि सबके पेयर हैं। 2 का पेयर है, 7 का पेयर है, लेकिन 3 यहाँ पे अकेला है। 3 का कोई पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 3 is not in pair, hence
3 का कोई पेयर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया 9408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं होगा। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे, इस एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपसे आगे पूछा गया है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकला तो कौन से ऐसे नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब डिवीजन का मतलब होता है कि किसी चीज से डिवाइड करना मीन्स अपॉन करना, हटाना उसको। अब यहाँ पे एक मेरे पास 3 एक्स्ट्रा है, अगर ये 3 मेरे पास ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। यानी ये 3 अगर मैं हटा दूं, इफ आई डिवाइड माय 9 न्यू नंबर के लिए व्हाट आई विल डू 9408 को आई विल डिवाइड बाय 3। वो क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई का था, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, न्यू नंबर हमारा मल्टीप्लाई बाय 3 करके आ रहा था। इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिवीजन करनी है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के देखना होगा कि हमें डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो आप वही करोगे, अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट द न्यू नंबर। अगर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवीजन का क्वेश्चन होगा तो हम डिवाइड करके निकालेंगे न्यू नंबर। अब 9408 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नया नंबर आ गया वो क्या आ गया 3136। अब हमें इस नए नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास एक 3 एक्स्ट्रा था वहां पर, तो इस 3 को अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया 2 और 7 के फैक्टर्स, 2 के 3 पेयर हैं और 7 का 1 पेयर है। अब हमारे पास 3 यहाँ पे नहीं है, अब हमारा 3 जो है वो बैनिश हो गया। ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे हम। अंडर रूट निकालने के लिए एक एक नंबर हमें चाहिए होता है पेयर में से, तो एक एक नंबर को लेकर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो इसका अंडर रूट आपका 56 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा एग्जाम्पल है 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में व्हाट ही इज आस्किंग दैट यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर जो 6 9 और 15, 6 9 और 15 को डिवाइड करे या फिर डिविजिबल हो, इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 6 को चेक करते हैं। 6 हमारा जा रहा है 2 से भी जाता है 3 से भी जाता है, तो कुछ भी एक चूज कर लो, 2 चूज कर लो। 2 3 जा 6, 9 2 से नहीं जाता, तो 9 और 15 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो वो ऐसे ही रहेंगे। अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। जो नंबर जिससे जा रहा है उस नंबर को उससे हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम 3 दोबारा ले लेते हैं, तो 3 1 जा 3 और 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 3 से नहीं जाता। तो लास्ट नंबर हमारा 5 आएगा क्योंकit और कुछ बचा ही नहीं, बाकी सब जगह तो 1 हो गया, तो लास्ट नंबर हमारा 5 आएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं इनकी, लेट मी राइट इट डाउन, 2 into 3 into 3 into 5। नाउ इफ यू कैन सी, तो 3 तो कंप्लीट है, 3 का पेयर है, 3 इज इन पेयर, 3 अपने आप में एक पेयर में है। मिसिंग क्या है, यहाँ पे एक 2 मिसिंग है और यहाँ पे एक 5 मिसिंग। अगर ये 2 और 5 भी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए किसी तरह, तो ये भी अपने आप पेयर बन जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे जो नंबर निकालना है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स, वो कैसे निकलेगा। इफ आई टेक 2 पेयर, 2 का पेयर अगर मैं ले लूँ, 3 का पेयर तो मेरे पास है ही, और 5 का पेयर भी ले लूँ। अगर इफ आई टेक दीज पेयर्स ऑफ दीज 3 नंबर्स, तो ये जो आंसर आएगा लास्ट में 2 का पेयर, ठीक है, 3 का पेयर एंड 5 का पेयर, अगर मैं ये कर लूँ, मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट कर लूँ मल्टीप्लाई कर,
तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, दिस इज 36 एंड 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल बी गेटिंग 900। तो ये मेरा आंसर है। 900 एक ऐसा नंबर है जो 6, 9 और 15 से डिविजिबल होगा। आप चेक करना चाहो आप चेक भी कर सकते हो। तो ऐसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 6.3 है। ऐसे ही क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 6.3 में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, दोबारा पॉज कर करके समझना, ठीक है, बार बार देखो ताकि एक्सरसाइज 6.3 आपको समझ आ जाए। थैंक यू गर्ल्स।